कभी सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी सैलरी से हम करोड़ों का फंड बना सकते हैं। शायद सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आज मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाली हूँ जिसमें अगर आप महज 1500 रुपए की बचत कर पाओ, महज 1500 रुपए की बचत कर पाओ और अगले 3 सालों तक निवेश करो, तो आपके पास भी करोड़ों का फंड होगा। सुनकर आपको थोड़ा ताज्जुब लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे विथ कैलकुलेशन बताने वाली हूँ। हम यहाँ पे कोई भी बात विदाउट कैलकुलेशन नहीं बताते। एसबीआई में 10 लाख करोड़ तक के म्यूचुअल फंड है जो कि लोग मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। उन्हीं में से एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि आपको महज 1500 रुपए की महीने की एसआईपी से सिर्फ 3 सालों के निवेश से करोड़ों का फंड बना के दे सकती है। और ये मैजिक होगा कैसे, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो स्टार्टिंग डेट है वो एसबीआई ने जनवरी 2013 में किया हुआ था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना भरोसा दिखाया है इस म्यूचुअल फंड में। अभी तक अगर मैं बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड में लाखों लोगों ने 4,529 करोड़ रुपए निवेश कर रखा है। कोई भी अगर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो महज 500 रुपए की एसआईपी कर सकता है। लमसम निवेश की बात करो तो महज 5,000 रुपए से लमसम की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। अब कुछ भी आगे बताऊं, सबसे पहले इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। जिस म्यूचुअल फंड की मैंने बात करी है, पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 21.84% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें, 29.20%, मतलब 20% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर ऑल टाइम की बात करें तो भी 21% का शानदार रिटर्न बनाकर दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ही कुछ ऐसा है जो कि आने वाले कल पे बहुत ही हेल्प और कारगर साबित हो सकता है। अगर करंट की इसकी एनएवी प्राइस देखें तो 248.77 पैसे इसकी करंट की एनएवी प्राइस चल रही है। एनएवी प्राइस क्या होती है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, यूनिट का प्राइस कहलाता है। इस म्यूचुअल फंड में जो निवेश की प्रक्रिया है 2 तरीके से है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसआईपी एंड लमसम के माध्यम से। तो म्यूचुअल फंड आखिरकार किस सेक्टर में निवेश करता है, क्यों इतना ज्यादा उसे रिटर्न मिलता है, चलिए सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करते हैं। सेक्टर वाइज एलोकेशन में आप यहाँ पे देख पाओगे कि टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसमें 78.1% का शानदार इन्वेस्टमेंट है। आप देखोगे इंडस्ट्रियल्स में 11.9%, फाइनेंशियल में 4.1 मतलब ऐसे टॉप सेक्टर्स को इसने चुना है जहां पर ग्रोथ होनी ही होनी है। और ये इक्विटी फंड है, सो मैं आपको बता दूं कि ये रिस्की भी होता है, ठीक है। 95.8% इक्विटी में है, कैश में 4.1 है, डेप्ट में 0.1% का निवेश। म्यूचुअल फंड के हम फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। अगर अल्फा रेशियो की बात करें तो 8.01% का शानदार अल्फा रेशियो। इसका मतलब ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से अच्छा प्रदर्शन किया है। अल्फा रेशियो जितना अधिक होता है म्यूचुअल फंड उतना ही शानदार होता है। बीटा रेशियो की बात करें 0.77% है इसका बीटा रेशियो। बीटा रेशियो क्या कहलाता है? बीटा रेशियो मार्केट की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है कि मार्केट कितना स्थिर अस्थिर है। यदि 1% से ज्यादा है या 1 है तो मतलब अस्थिरता ज्यादा है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बट अगर 1% से कम है तो वो म्यूचुअल फंड सही माना जाता है। शार्प रेशियो 0.73% का देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो क्या कहलाता है वो भी आपको बता देती हूँ। शार्प रेशियो ये बताता है कि जोखिम के मुकाबले इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। शार्प रेशियो जितना अधिक होता है म्यूचुअल फंड उतना सही होता है। और वहीं पे शॉर्टेनियर रेशियो 1.58% का शॉर्टेनियर रेशियो ये बताता है कि भाई इसके इन्वेस्टर्स ने भाई जोखिम की स्थिति में कितना रिस्क लिया। जितना सही होगा, ज्यादा होगा, उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। आपके पास अगर एक गोल है कि भाई आगे चलकर मुझे अपने बच्चों को अच्छी इंस्टीट्यूट में अच्छी जगह पे पढ़ाई करवानी है, बच्चों को कोई बिजनेस शुरू करवाना है, या फिर खुद का रिटायरमेंट प्लान करना है, तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी हेल्प कर सकता है। अब चलिए उस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कैसे महज 1500 रुपए की एसआईपी से सिर्फ 3 साल के निवेश पे आप अपने लिए करोड़ों का फंड बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करेगा अपने दोस्त यारों के साथ। तो दोस्तों, मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे महज 1500 रुपए डालती हूँ कि अगर आपकी ज्यादा आमदनी नहीं है, आप महज महीना के 1500 रुपए निवेश कर सको। पास्ट परफॉर्मेंस में आपने देखा है कि ऑल टाइम पे भी इस म्यूचुअल फंड ने 21% का रिटर्न बना के दिया। हम ये मान के चलते हैं कि हमें 21 नहीं 19% का ही रिटर्न बना के देता है। तो अगले 3 साल के निवेश में आप देख पाओगे कि आपने टोटल निवेश किया 54,000 रुपए का, ठीक है। जिसमें आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 17,413 रुपए का। और आपकी टोटल वेल्थ बन जाएगी 71,413 रुपए की। महज 1500 रुपए 3 साल निवेश करके अगर आप इस 1500 रुपए को बैंक में भी रखोगे ना यार, तो आपको 71,000 का नहीं प्रॉफिट होगा। अगर आप एफडी में रखोगे तो भी शायद आपको 3 साल में 71,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे आपको 71,000 रुपए मिल रहे हैं
3 सालों में आप अपने लिए एक अच्छा फंड बना लिए। अब आप चाहें तो इस पैसे को यूज कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। वो जहां देख लेते हैं कि यार हमारे पास यार अच्छा पैसा बन गया, उसी समय उनका एक जरूरी काम आ गया, उन्होंने पैसा यूज कर लिया। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कम पैसे से एक बड़ा कॉर्पोरेट कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, चलिए समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कहीं और निवेश मत करिए, हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप कोई और इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आप आगे चलकर अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी म्यूचुअल फंड में अपने इस 71,000 को इन्वेस्टेड रह देना है, मतलब इसको मार्केट में पड़े रह देना है, समझ रहे हैं, अगले कुछ सालों के लिए। और आप देखोगे कि सिर्फ 3 साल आपने निवेश किया है, लेकिन आपके लिए कितना कॉर्पस बनेगा वो आप यहाँ पे देखोगे। दोस्तों आपको बता दो, अगर आपको बड़ा फंड चाहिए तो आपको या तो ज्यादा पैसा लगता है निवेश के लिए, या तो ज्यादा टाइम लगता है। चूंकि हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है निवेश करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, समय देंगे। यदि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है और आप बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने इस अमाउंट को जो कि आपके पास है उसे आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश रहने दें इसी म्यूचुअल फंड के लमसम में। अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका बेटा बहुत छोटा है, ठीक है, महज साल भर का भी नहीं हुआ है, और आप सोचते हो कि भविष्य की तैयारी आज से कर ले, क्योंकि महंगाई तो दर पर दर बढ़ रही है। यदि आपको कुछ हो गया, या फिर भगवान न करे उस समय आपकी स्थिति ऐसी ना रही कि आप मतलब अच्छा पैसा कमा पाए, तो आपके बचाए हुए पैसे ही आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो हम इस म्यूचुअल फंड में जो भी 3 साल का हमने फंड बनाया है उसी के लमसम में इस पैसे को निवेश करेंगे। 19% का ही हम रिटर्न मान के चलते हैं। भविष्य में ये रेट अप डाउन हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती कि ये 19% ही है। यहाँ पे जो भी रिटर्न मिलते हैं वो अप डाउन सेगमेंट में चलते हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से मूव ऑन करता है, परफॉर्म करता है, उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी दिखता है, ठीक है। तो ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। जैसे आपने पास्ट परफॉर्मेंस से एनालाइज किया, आपने अनुमान लगा लिया कि यार यार ये 20, 21, 25% भी दे सकता है, लेकिन हम मान के चलते कि मिनिमम 19% मिला। अगर 19% से बढ़ के उस समय तक 19% से बढ़ के अगर ये 20 से 25 हो गया, तो आपको रिटर्न और अच्छा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये गारंटेड नहीं होता है, ये एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं लास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब हम इस इन्वेस्टमेंट को कितने सालों तक के लिए निवेश करेंगे, हम यहाँ पे अगले 25 सालों के लिए निवेश कर देते हैं। अभी आपका बच्चा कितने का है, महज 6-7 महीने का है, साल भर का है। जब वो 25 साल का होगा तभी उसे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसी वक्त बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेस करना चाहता है, बच्चा और अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है, खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, या फिर आप खुद उस समय तक अपने रिटायरमेंट की तैयारी करना चाहते हो। तो भाई आपके पास 55,26,514 रुपए का एक कॉर्पस होगा। आपने निवेश कितना किया, 71,413 रुपए। महज 3 साल के निवेश से आपने ये पैसा बनाया, और उसके बाद आपने टाइम दिया। टाइम की वैल्यू बहुत है दोस्तों, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे इन्वेस्टेड लाइफ में हो। अगर आपने एक एक मिनट को यूज में ले लिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 25 सालों तक आपने छोड़ दिया, आपके पास 55 लाख रुपए होंगे। और अगर किसी समझदार ने इसे आगे 30 सालों के लिए छोड़ दिया, 1,31,88,218 रुपए का बड़ा कॉर्पस आपके पास होगा। निवेश कितना किया, सिर्फ 71,000 रुपए। यहाँ पे आपने टाइम दिया, आपने टाइम दिया, अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर लिया। और यदि आपके लिए उस वक्त ऐसा काम हो कि भाई मेरे को 2-4 साल बाद इतने लाखों के पैसों की जरूरत है, ये निवेश आपके काम आने वाला है ना। कमाल का तरीका दोस्तों। यदि आप भी महंगाई को बीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने जो SIP निवेश है जो भी आपका, उसमें आपको 10% हर साल बढ़ाना है। मान लीजिए आपने 1,000 की ही SIP कराई है, ठीक है, तो 1,000 की SIP आप 1 साल करो, लेकिन दूसरे साल उसे 10% से बढ़ा दो। 10% से बढ़ाओगे तो 1,100 हो जाएगी, फिर तीसरे साल उसे 10% से फिर बढ़ाओ तो 1,210 रुपए की हो जाएगी। तो जितना आपका SIP में आप स्टार्टअप SIP करोगे, उतना ही यहाँ पे आपका वेल्थ क्रिएट होता जाएगा। जितना बड़ा अमाउंट होता जाएगा, आगे उसकी वेल्थ ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप अपने लिए बड़ा फंड बना। से बहुत सारे लोग बोल ही रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, भाई नाम तो बताओ। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान से मतलब क्यों होता है हमारा, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही मैंने क्यों चुना, रेगुलर प्लान भी तो चुन सकते हैं दोस्तों। इसके चुनने का एक कारण है, कारण ये है कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.88% है। 0.88% मतलब इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च जो आपको देना पड़ता है वो कम है, रेगुलर प्लान में ये ज्यादा होता है। दूसरी बात, एग्जिट लोड का मतलब यदि आपको किसी कारण बस पैसे निकालने पड़ जाए तो आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हो, लेकिन यदि 15 दिनों के पहले अगर पैसे निकालोगे तो 0.50% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, ठीक है। और 15 दिनों के बाद निकालते तो आपको नहीं देना पड़ेगा।
एग्जिट तरीके से आप इन सारे रेशियो को देखते हुए अपने लिए एक बेहतर म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। वैसे ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप कम इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हो तो फिर आप इसको देख सकते हो। बट मैं आपसे यही कहूंगी, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो, खुद के एनालाइज करो, खुद खुद रिसर्च करो। उसके साथ साथ अगर आपको लगे कि भाई मुझे निवेश करना है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, तभी आप निवेश करें। अगर आप निवेश करना चाहते हो इस म्यूचुअल फंड में तो दो तरीकों से कर सकते हो, या तो ब्रोकरेज के थ्रू, यानी एसबीआई का भी एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू भी, या फिर आप डायरेक्ट बैंक में भी जाकर इस म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, यार शेयर करना। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।